जन स्वराज से जुड़ें, जन स्वराज को पढ़ें, समझें और देश और राज्य की स्थिति के बारे में यह जानें कि आज जो स्थिति बद से बदतर होते जा रहा है, एक दूसरे के बीच में खाई बनते जा रहा है। उस खाई को पाटने के लिए हम तमाम शिक्षित लोगों को आगे आना होगा। भय और डर से हम अपने परिवार को बर्बाद कर रहे हैं। जब तक आप भय अपने दिमाग से नहीं उतारेंगे तब तक इस देश का, इस राज्य का, इस क्षेत्र का, इस जिला का, इस संसदीय क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। आप छोड़ दिए, आप हटक गए राजनीति से और हटक जाने के कारण जो है अपराधीकरण हो गया। आज जिस क्षेत्र में जाइए, चाहे वह एमएलए का हो, एमपी का हो, एमएलसी का हो, 2, 4, 5, 10% छोड़ करके आप देखिएगा तो जिसका जो इतिहास है, इतिहास आप पता करिए, पढ़िए उसके बारे में कि उसका इतिहास क्या बताता है, और उस इतिहास को पढ़िए और तो समझिए कि इसका जो व्यवस्था है, जो इसका सोच है, जो इसका विचारधारा है गरीब के प्रति, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो। हम ये नहीं कहते हैं क्या बैकवर्ड का है, हम अति पिछड़ा वर्ग से है तो अति पिछड़ा का हेल्प करें। हम भी कई पार्टी से साथ में रहे, लेकिन मैं किसी का आज तक पार्टी का सदस्य नहीं बना हूँ और नहीं जन स्वराज का हम सदस्य हैं। केवल एक भाईचारे के नाते हमने पढ़ा जन स्वराज के बारे में, प्रशांत किशोर जी के बारे में, उनका जो सोच है, उनका जो विचार है, उस विचारधारा के आपके सामने प्रकट कर रहे हैं, ना कि हम अपना विचारधारा कर रहे हैं। हमारी विचारधारा ये है कि जो हमारे राष्ट्र और राज्य का विकास, हमारे क्षेत्र का विकास करेगा, हम उनके साथ रहेंगे। वह चाहे किसी धर्म जाति का हो, मुझे किसी धर्म जाति या क्षेत्र से लेना देना नहीं होता। हमें विकास चाहिए, आम जनता को विकास चाहिए। यहाँ मंदिर नहीं, यहाँ विद्यालय चाहिए। यहाँ शिवाला नहीं, यहाँ विश्वविद्यालय चाहिए। यहाँ IIT केंद्र चाहिए। यहाँ हॉस्पिटल अच्छे चाहिए, यहाँ डॉक्टर अच्छे चाहिए। यहाँ की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था से जो खराब व्यवस्था बनाया गया है, हमने गलत आदमी को चयन किया, हमने गलत आदमी को वोट दिया। उसका परिणाम है कि आज 30, 35, 40 साल से, जो 45 साल से, जितने भी समय से जो आ रहा है जातिवाद से, धर्मवाद से, और इससे हम पीछे जा रहे हैं। एक भय माहौल पैदा करता है, उस माहौल को पैदा कर करके एक अपराधीकरण कर दिया राजनीति को। और राजनीतिकरण लोकतंत्र का जो है, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो शासन होता है उसे लोकतंत्र कहते हैं। और आप देखेंगे कि जब उस पर अध्ययन करेंगे तो ना जनता के लिए, ना जनता के द्वारा है, ना जनता का शासन है। ये अपराधियों का शासन है, ये बाहुबलियों का शासन। आप पूरे बिहार में जाएं और देखें कि कोई भी ऐसा कार्यालय नहीं है जो बिना घूस का काम होता है। वह यह भी जानते हैं, वह चाहे, आज स्थिति ये पैदा हो गया है कि अच्छे काम के जो सही काम है उसका भी पैसा देना पड़ता है, घूस देना पड़ता है, कमीशन देना पड़ता है, अन्यथा उसके बाद काम होगा ही नहीं। और इसके लिए लड़ने के लिए आप लाख कोशिश करेंगे तो आप पर झूठे इल्ज़ाम लगा देंगे, झूठा आरोप लगा देंगे, फर्जी कैसे फंसा देंगे और फर्जी काम में फंसा देंगे। ऐसे लोग भी राजनीतिकरण कर लिए हैं, जो उस पर कब्जा कर लिए हैं। और राजनीतिकरण का उसका वजह सिर्फ मात्र हम हैं, आप हैं। और आप सोचते हैं कि क्या अपराधी से लड़ें, क्या अपराधी, लेकिन जिस दिन वोट पड़े उस दिन हम अपना जाति में शामिल हो जाते हैं, अपने धर्म में शामिल हो जाते हैं, हिंदू मुस्लिम में शामिल हो जाता है। ऐसे विचारधारा को जो है प्रशांत किशोर जी ने अलग कर दिया है। उनके विचारधारा में जातिवाद नहीं है, धर्मवाद नहीं है, क्षेत्रवाद नहीं है, हिंसा नहीं है, वहाँ अहिंसा है। वहाँ अहिंसा से लड़ना है, किसी को गाली नहीं देना है, किसी के विरोध करना है तो एक व्यवहार में व्यवहारिक अच्छा सिस्टम से विरोध करना है, ना कि हम गाली दे के विरोध करें। गाली दे करके विरोध करना नहीं होता है, धमकी दे के विरोध करना नहीं होता, वह लड़ना होता है। तो प्रशांत किशोर जी के द्वारा जो विचारधारा पैदा किया गया है, जो विचारधारा बढ़ाया गया है, जो विचारधारा दिया गया है, आज उसी को हम चाहते हैं विस्तृत रूप में करके क्षेत्रवाद, धर्मवाद और जातिवाद को समाप्त करके अच्छे माहौल पैदा करें। इसके लिए आपको आगे आना होगा।
जनसुराज से जुड़ना होगा। जनसुराज से जुड़ने पर ही आप अच्छे माहौल, अपने अच्छे क्षेत्र, अपना अधिकार को समझेंगे। यहाँ जात पात धर्मवाद से कोई लेना देना नहीं है। आप किस जाति के हैं उससे मतलब नहीं है। क्या आप उसके अनुकूल हैं, क्या उसके अथी में हैं। आप ये नहीं कि आप आए और आपको एमएलए का टिकट मिल जाएगा, एमपी का टिकट मिल जाएगा। जनस्वराज में ऐसा नहीं होगा। जनस्वराज में वही उसी को टिकट मिलेगा जो व्यक्ति धरातल पर है। आप देखेंगे कि कम्युनिस्ट का जो बैकग्राउंड था, वह ग्राउंड पर ऐसे कुछ लोग हॉबी हो गए, जिसका कारण है कि कम्युनिस्ट इस क्षेत्र से उखड़ गया है। और वजह उसका यही है कि बाहरी लोग आकर के डायरेक्ट टिकट ले लेते हैं और टिकट लेने के बाद दूसरे पर दल बदल जाते हैं। अब देखिए, ब्राह्मण मंडल को, सतीश कुमार को, ऐसे कई चेहरे हैं जो सोढ़ा विधानसभा से चुनाव लड़े कम्युनिस्ट में, दूसरे में बदल गए। ब्राह्मण मंडल कम्युनिस्ट लड़े, दूसरे में बदल गए। ऐसे लोगों से परहेज करना होगा, उसके विचारधारा से देखना होगा, उसका इतिहास देखना होगा कि वह किस विचारधारा, किस इतिहास से जुड़ा हुआ है, उसका व्यवहार क्या है, क्या क्राइम्स रखता है, क्या राजनीति रखता है, क्या उसके विचारधारा देश या राज्य के प्रति समर्पित है कि नहीं। वैसे लोग ही जनस्वराज में जुड़ते हैं, वैसे लोग ही प्रशांत किशोर जी के समीप रहते हैं, समीप मिलते हैं, अपनी समस्या को, छठ के समस्या को धरते हैं। तभी हम देश के आगे बढ़ा सकते हैं, राज्य को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं सिकंदर, आई एम सूर्यगढ़।